हेलो स्टूडेंट। तो आप सबके रिक्वेस्ट पर और परीक्षा को नज़दीक आते हुए देख कर के हम आज आपके लिए न्यूमेरिकल ले आए हैं। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल लेकर आता आ रहे थे। तो उसी घड़ी में हम एक न्यूमेरिकल का चैप्टर और स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको फिजिक्स से है और सेकंड फिजिक्स जो होता है उसमें भी पड़ता है। और आपको ये बहुत ही कठिन पड़ जाता है। किरण प्रकाश की तथा प्रकाशी के अंतर, यानी ऑप्टिक्स में से आपका किरण प्रकाश की हो, आपका या आपका मतलब ऑप्टिक, टोटल सिलेबस जो ऑप्टिक का है उसमें हम आज किरण प्रकाश की ही केवल बताएँगे। मतलब इसमें 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी पार्ट बनेंगे, आपको कंप्लीटली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सवाल हमने शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल हमने लिए हैं 28 प्रश्न। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल मैंने 28 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 28 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी लिए होंगे। लॉन्ग न्यूमेरिकल जो है आपको मान के चलिए 6 या 7, 8, 10 के अंदर वो भी है लॉन्ग। तो ये किरण प्रकाश की हम पूरा कंप्लीटली इतने न्यूमेरिकल बताया जाएगा कि सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट वाला, सारे हम थंबनेल में लगा देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर डाल करके पार्ट 1, पार्ट 2 हम डाल देंगे और आप आराम से देखिएगा सारे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिक का अगला दूसरा जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को आपको एक-एक करके दिखाते हैं। ठीक है? देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं और इस संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें ये सवाल को ज्ञात करना है। सॉरी अगर आवाज़ ठीक से ना जा रही हो, थोड़ा क्या होगा, बहुत तेज़ सर्दी और जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से मैं बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बट हमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल बना दीजिए, तो मुझे ज़रूरी इसलिए पड़ा कि बच्चों का जो एग्ज़ाम है आने वाला है। हमारे वीडियो को देखें, किसी की वीडियो देखें, पर थोड़ा बहुत तो सीखेंगे, इसलिए हम अपना जो भी समय बच रहा है, जो भी हमें जैसे भी है, कोशिश करके हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और चैनल पर सभी बच्चों को यहाँ पर लेकर के आइए। बेसिक जानकारी एकदम बहुत ही बारीकी चीज़ें से बताएँगे। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आवाज़ थोड़ा ना जाए, मैंने बोल दिया कि जुकाम और सर्दी तेज़ है, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। ओके? तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर है आपका। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो पहले जो-जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिखना पड़ता है। आपको जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, आप क्या करिए एक-एक करके पहले नोट कर लीजिए। तो जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उसको नोट करने के लिए आपको सबसे पहला काम, जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने पर मिल रहा है, देखिए फ़ोकस दूरी क्या मिल रहा है? फ़ोकस दूरी 10 सेमी। क्या मिल रहा है? फ़ोकस दूरी 10 सेमी। पक्का मिल रहा है ना? अच्छा ठीक है। फिर अवतल लेंस की फ़ोकस दूरी, ये तो आपका उत्तल लेंस है और यहाँ पर अवतल लेंस है। इसकी फ़ोकस दूरी बोला जा रहा है 50 सेमी। दोनों लेंस जो है संपर्क में मतलब रखे हुए हैं, जोड़ करके संपर्क में रखे हुए हैं। संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। जो वस्तु रखी है इससे 25 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो फोकस हमारे जैसे पहले की फोकस है तो उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम F1 लिखेंगे। F1 हमारा कितना है? 10 सीएम, मतलब 10 सेमी। उसके बाद अगर हम F2 की चर्चा करें तो F2 हमारा कितना है? देखिए F1 10 है, F2 हमारा 50 मतलब 50 है। और एक बात ध्यान देना, तो इसमें हमारा ये अवतल था इसलिए पॉजिटिव में होता है। फोकस दूरी उत्तल में हमारा पॉजिटिव में होगा, लेकिन अवतल का हमारा नेगेटिव में होगा, तो यहाँ हमारा 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पर फोकस दूरी 50 के बाद हम देखते हैं संयोजन जो है वस्तु की दूरी 25 सेमी है, वस्तु की दूरी कितनी है? 25 सेमी है। तो हमें क्या करना है, पहले संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेना है। यहाँ पर कभी भी जब 2 लेंस जोड़ जा रहे हैं तो पहले उसको हम संयुक्त फोकस दूरी निकालना है। क्या? संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी कितना है उसको निकालते हैं। तो इसका हमारा फार्मूला जो हो जाएगा 1/f, 1 ये हो गया आपका 1/f बराबर, दोनों का हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, दोनों फोकस को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के साथ-साथ क्योंकि हमारा ये 50 माइनस में है इसलिए ये घट जाएगा। तो हमारा ये सिस्टम हो जाएगा और इसको हम लगाएँगे, तो हमारा कैसे लगेगा? पता है आपको, एलसीएम निकालेंगे।
10 और 50 का एलसीएम 50 आएगा, तो 10 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब 10 पचे 50, तो 5 एकम 5, मतलब इसका इसमें भाग करते हैं, उसके बाद आप उसको ले जाकर के ऊपर वाले में गुणा करते हैं। बात को समझिएगा। हर का हम जो हमने एलसीएम निकाला, जो लासा निकाला, उसमें हम क्या करते हैं, उसको पहले पहाड़ा पढ़ते हैं, जितनी बार जाता है उसी के अंश में उसको गुणा कर देते हैं, बस यही का। जैसे 10 का पहाड़ा हमने 50 में पढ़ा तो 5 बार गया, और 5 का गुणा उसमें 1 में कर दिया तो 5 हो गया। फिर माइनस हो गया, फिर इसी तरह 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 के 50 होगा, और फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1 होगा। तो यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 आया, और यहाँ पर आपका 50 50 ही आया। तो इतना आपका सेमी आपका यहाँ पर क्या है, ये है। लेकिन ये हमारा 1/f है, तो हम जब एफ को निकालेंगे, जब एफ को निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 1/f है, तो एफ को निकालेंगे तो ये देखिए एफ हो गया ऊपर, तो ये एक गया नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे, इसको भी क्या करेंगे, उलट देंगे, तो यानी 50/4 ये हो जाएगा इतना सेमी। फोकस दूरी हमारा इतना सेमी हो गई। चाहे तो इसको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारी फोकस दूरी हो गई, मतलब क्लियर फोकस दूरी, हमारी दोनों फोकस दूरी जो है एग्जैक्ट हमारी फोकस दूरी संयुक्त रूप से, क्योंकि देखिए दो दो लेंस लगे हुए हैं, तो दोनों लेंस का फोकस दूरी ऐसे थोड़ी है, कैसे सवाल निकलेगी। दोनों लेंसों की जितनी भी क्षमता हमारी बन रही है, जोड़ने पर टोटल हमारा जो फोकस बन रहा है उसको हम निकाल लेंगे, तो वही काम किया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं और चीज़ें क्या निकालना है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपको जो वस्तु की दूरी दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो वस्तु की दूरी हमारे दी गई है -25 cm, -25 cm, -25 cm दी गई है। तो ये हो गया आपका -25 cm। ठीक है, -25 cm क्या है, वस्तु की दूरी है, और तो कुछ इसमें मिला नहीं है। और हमें निकालना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब वी निकालना है। तो वी निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला है, तो देखिए माइनस में नहीं दिया गया, 25 आपका प्लस में दिया गया है, बट याद रखिएगा ये हमारा जो है वस्तु की दूरी माइनस में लिखा जाएगी, क्योंकि वो बोला गया है कि आपके सिलेंस संयोजन से 25 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। अब हमें वी निकालना है, वी हमें ज्ञात करना है। तो वी हमारा तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से सूत्र लगा के निकालेंगे। तो हमारा 1/v बराबर होता है 1 सॉरी, इसमें हमारा सूत्र लगेगा ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये हम सूत्र लगाना है। जो हमारा सूत्र था 1/v -1/u बराबर 1/f। ये हमारा किसका सूत्र है, ये हमारा लेंस का सूत्र है। किसका सूत्र है, लेंस का सूत्र। याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे सवालों में अगर आएगा तो हमें फिर दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। ये हमारा लेंस का फार्मूला है, ठीक है। लेंस का फार्मूला हो गया। अब इसको हम लगाते हैं, देखिए इस पे मान को रखते हैं, 1/b का v ही रहने दीजिए। आपका u जो है, u हमारा, क्योंकि v निकालना है तो u को हम उधर ले जाएंगे। जब इधर 1/f की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में था, तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा। ये सूत्र हमारा इस तरीके से पक्षांतर होने पर चेंज हो गया। अब इसको हम लगाएंगे, मान रखेंगे, तो 1 देखिए u v को निकालना है, 1 का 1 हो गया, f का मान हमारा देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा निकला है 50/4। कितना निकला, 50/4। जब 50/4 जो हमारा ये बटा 4 में है, इसको अगर हम चाहेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 चला जाएगा, वो 4 चला जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि हमारा ये हो जाएगा। आप इसको हम इस तरीके से समझा भी देते हैं, यानी कि 1 इसको अगर हम काटेंगे भी तो पहले इसको काट देते हैं। देखिए 25, दो 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 का पार पड़ेंगे, दो पच्चीस हमें 50, और दो दूना 4, 25/2 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, जब हम 25/2 यहाँ पर 25 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम आराम से कर भी सकते हैं। देखिए इसको हम कर देते हैं, क्या मतलब है, छोड़िए। देखिए एक बटा एक में था, एक में हम गुणा करेंगे 2 का, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2/25 हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पर बोला इस 2 को जैसे उल्टा करेंगे इसे, तो हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2/25 हो गया। 2/25 जो है, अब इसमें हमारा माइनस करना है 1/u। u का मान हमारा देखते हैं, तो यहाँ पर -25 है, तो माइनस, ये आपका माइनस है। और इस तरीके से अगर हम इसको हम हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूज यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गई। जो हमारा व्यू का मान था, यहाँ पर बात समझिएगा, ये हमारा यू का मान जो था यहाँ पर माइनस में था, बट इधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। इधर गया तो हमारा प्लस में हो गया। लेकिन एक बात दिमाग में लगाइए, जब यहाँ पर प्लस में हो गया है, यहाँ से फिर से ये माइनस में हमारा मान आया है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा।
तो इससे हमें दिक्कत नहीं समझना है। 25 का एलसीएम 25 आएगा और इसको हम जोड़ेंगे तो एलसीएम हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। 2 में से 1 गया 1 और 25 आ गया, यानी 1/b का मान हमारा 1/25 आ गया। और इसको हम लिखेंगे तो हमारा v बराबर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, 25। क्योंकि आप देखिए v की प्लेस पर 25 है, यानी 1/b को अगर हम उल्टा करेंगे तो 25/1 को उल्टा करेंगे तो 25 ही आएगा। तो ऐसे समझ लेना है, मतलब हमारा यहाँ पर जो v का मान आया है, हमारा जो v का आंसर आया है 25 आया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हमें बताना है कि स्थिति बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो प्रतिबिंब अगर संयोजन करेंगे तो इसके हिसाब से दूसरी ओर जो है 25 सेमी पे बनेगा, 25 सेमी पर हमारा दूर बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, इसको ध्यान देना। ये हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, साथ ही साथ वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसको हमने लिखा नहीं इसलिए जरूरी है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक और इतनी दूर पर बनेगा, ठीक है, दूसरी से। तो ये हमारा काम हो गया पहले सवाल का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगली सवाल आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे एक प्रिज्म है और प्रिज्म का जो कोण है और अल्पतम विचलन कोण जो है बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, इसको हमें कैसे करना है देखिए। सबसे पहला नंबर तो हम अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे और हम अल्पतम विचलन जो होता है, क्या, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन जो होता है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना सॉरी थोड़ा कॉल आ रहा है, कट कर दूं। ठीक है, कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कट हो गया। चलिए ठीक है, बीच में कॉल आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये अल्पतम विचलन जो है आपका, यहाँ पर इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसको हम यहाँ पर जुकाम की वजह से परेशान है, क्या करें, ठीक है। ये होता है आपका डेल्टा, क्या, डेल्टा, ये आप देखे होंगे ना ऐसे बनता है, ये डेल्टा हो गया, डेल्टा एम, ठीक है। तो डेल्टा एम हम हो गया, और इसका जो होता है डेल्टा एम का मान हमारा ए है, क्या है, ए है, क्योंकि ए क्या है, ए प्रिज्म का कोण ए है और विचलन आपका क्या है, डेल्टा एम है। बात को समझे, यानी कि जो हमारा प्रिज्म का कोण है, इसको हम लिखे नहीं, प्रिज्म का, प्रिज्म का कोण जो है ना, इसको हम ए बोलेंगे। यहाँ पर बोला कि प्रिज्म का कोण और प्रथम कोण दोनों बराबर है, मतलब दोनों की कंडीशन कुछ इस हालात में। यहाँ पर हम इसको हम डिलीट कर दें ताकि चीजें समझ में आए। अब रुकिए, अब हम इसको हम एक बार बना दिए ये। अब इसको बोला गया कंडीशन के साथ, बोला कि दोनों बराबर है, मतलब हमारा यहाँ पर डेल्टा और ए ये जो है इक्वल है, प्रश्न के हिसाब से दोनों इक्वल है, प्रश्न के हिसाब से दोनों इक्वल है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या था? तो अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, अपवर्तनांक को हम एन बोलते हैं, एन से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, ये इसका बटा में आपका होता है साइन ए बटा टू, साइन ए बटा टू। अगर इसको हम कट करेंगे, यानी कि कट क्या, इसका मान रखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो डेल्टा एम है उसका मान ए होगा, तो हम ए का मान इसका रख देंगे, इसकी जगह हम ए का मान रख देंगे, साइन ए की जगह तो ए है ही, लेकिन इसको जो हमारा डेल्टा एम है, डेल्टा मान का ए हो गया, तो यहाँ पर भी ए रख देंगे, तो यहाँ पर ए रख देंगे, इस तरीके से हमारा यहाँ पर दो हो जाएगा। और फुल का बटा यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए बटा, ये है। इसको हम देखिए कैसे करें, एक ए दो ए हो जाएगा, यहाँ पर साइन दो ए और बटा दो, ये वाला हो गया, और पूरे का बटा जो है यहाँ पर साइन ए बटा टू, ये वाला है।
यहाँ पर हम चाहेंगे तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, बचेगा साइन ए और ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से हमारा जो चेंज होकर के बनेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे देखिए काटने पर तो हमारा ये हो जाएगा, जैसे चाहेंगे तो इसका हम फार्मूला भी लगा लेंगे, अगर चाहेंगे तो इसका हम फार्मूला भी लगा लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए ए बटा ए बटा ए बटा ए बटा 2 यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी, या तो 2 से 2 इसको हम काट दें तब भी आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, कलर चेंज नहीं रहने दीजिए। साइन ए ये ऊपर वाला और यहाँ पर साइन ए बटा 2 है नीचे, देखिए यही बचा है, यही आपका बचा है। अगर हम इसके फार्मूले में हम यूज करेंगे तो फार्मूला जो होगा साइन ए का फार्मूला जो होगा, इसका हमारा त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे तो इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला साइन ए का फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है 2 साइन ए बटा 2 फिर कॉस ए बटा 2, ये हमारा त्रिकोणमिति का हमारा फार्मूला हो जाएगा। और नीचे का आपका साइन ए बटा 2 ऐसे रहने दीजिए। अब साइन ए बटा 2 से साइन ए बटा 2 काट देंगे, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 2 कॉस ए बटा 2 यहाँ पर बच रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा अपवर्तनांक, यानी n बराबर हमारा ये आ जाएगा और प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ देखिए इसमें की कठिन सवाल होती हैं, आपको पता भी है, तो हम थोड़ी थोड़ी सवाल को लेकर के चलेंगे। मान के चलिए 28 सवाल है, तो अगर हम इसमें 4 सवाल बनाएंगे तो 4 सत 28, 7 दिन 1 हफ्ते लगेगा इसको 4 सवाल बनाएंगे तो। ठीक है, 1 हफ्ते लगेगा। तो कोशिश करेंगे हर दिन एक वीडियो इसमें प्रोवाइड करें, इसकी हर एक दिन एक वीडियो डालें ताकि ये 1 हफ्ते में खत्म हो जाए शॉर्ट वाले, और लॉन्ग वाले भी हम खत्म कर दें जल्द से जल्द। देखिए सवाल को आपको समझना है तभी जाके इसमें कोशिश करनी, नहीं तो मैं बढ़ के लगा दूं क्या मतलब है। अब यहाँ पर सारी चीज़ मैंने समझाया कि प्रिज्म के कोण को आप ए बोलते हैं, अल्पतम विचलन जो है उसको आप यहाँ पर डेल्टा एम बोलते हैं, दोनों को बराबर में बोला गया था, यहाँ बराबर में लिखा। फार्मूला हमारा यहाँ पर अपवर्तनांक का इतना फार्मूला है, फार्मूले को यूज किया रखा, बस यही सारी चीजें हैं। तो इतना तो यार बस करना ही पड़ेगा। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर है और इस सवाल को पढ़िए पहले। तो ये सवाल है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अभी हमने जस्ट लिखा। तो ये n बराबर क्या होता है फार्मूला प्रिज्म के, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये तो हो गया आपका ऊपर साइड, और नीचे होता है साइन ए बटा 2। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद कर लेना। अपवर्तनांक का जो प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक का जो अपतंग विचलन जो मतलब सूत्र होता है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र रखते हैं। अब जहां पर सारी चीजें देखें कि अगर ये आपका डेल्टा एम देखते हैं तो ये है आपका अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन है। सारी चीज़ों को आप यहाँ पर दर्शा दीजिए। उसके बाद ए जो है, ए आपका प्रिज्म का क्या है, कोण है। ये आपका प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें के बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो कोण और प्रिज्म का कोण, अल्पतम विचलन को प्रिज्म कोण कोण के पदों में लिखिए, बोला गया इसके पदों में लिखिए। और पतले कोण, पतले जो प्रिज्म जो उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण है 10 अंश है, और प्रिज्म के कोण ज्ञात करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है फिक्स है। यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, इसके आधार पर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर जो है इसका मान जो है अल्पतम विचलन ये वाला मान, ये हमारा 10 दिया गया है। और उसके बाद जो हमारा n का मान जो है, n का मान हमारा बोला गया है 1.5, यहाँ पर है n अपवर्तनांक, ये भी दिया गया है। और उसके साथ साथ अगर हम देते हैं ए तो हमारा दिया नहीं, ए को निकालेंगे। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण जो होता है, पतले पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है n-1/a। अगर हम इस पर रखते हैं तो देखिए हमारा ये इसका मान हमारा 10 है, तो इसको 10 की जगह 10 रखे। n का मान हमारा जो है वो 1.5 है, और उसमें से एक घटाना है, फिर बाहर हमें a लिखना है। तो
ए को यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको घटा के वहाँ पे लेके चले जाएंगे। तो देखिए इसमें भी वैसे भी घटा सकते हैं। ए है 1.5, 1.5 में एक घट जाएगा, तो सीधी बात मैं बोलूँ तो ये आ जाएगा कितना, 0.5 ए, 0.5 ए आ जाएगा। ठीक है, और बीच में ये गुणा है, बीच में इसके गुणा है, ए यहाँ पर छोड़ेंगे तो आप देखिए 0.5 आप 10 के क्या जाएगा, नीचे जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 100 बन जाएगा, और ये 5 काट देंगे तो हमारा 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। तो ए का मान जो हमारा निकल के यहाँ पर प्राप्त हुआ, ए का मान हमारा निकल के कितना प्राप्त हुआ, ए का मान हमारा निकल के प्राप्त हुआ 20 अंश। कितना निकला, 20 अंश में। तो ये आपको इस तरीके से समझना है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं था खास, ये हमारा एक फार्मूला पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर ये चीजें था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, बस यही था। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर आपका चौथी सवाल, जो अगली सवाल है, ये लगभग चौथी सवाल है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 है। जब प्रकाश की किरण 45 पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन जो होता है, क्या होता है, अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है। अल्पतम विचलन कोण आप समझते हैं, वैसे भी अल्पतम विचलन कोण आपको पता है। तो अल्पतम विचलन कोण पहले हम लिख लेते हैं। हमारा ए दिया गया है कितना, 60 अंश, एक दिया गया 60 अंश। देखिए अपवर्तक कोण जो है वो 60 दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हमारा जो प्रकाशिक किरण है वो 45 पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो अपवर्तन विचलन होता है उसमें। इसलिए हमें जब प्रकाश की किरण जो है 45 पर आपतित हो रही है, आपतित का मतलब समझते हैं ना, उसको आने वाली जो किरण होती है वो क्या है, आई उसको बोलते हैं। और जो हमारा या तो रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्रैक्शन होती है, वो हमारा आर होती है। ये तो कोण आपको पता होगा ना, परावर्तन और अपवर्तन में पढ़े होंगे। तो वहां पर ये हम इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। इंसिडेंट किरण जो होती है वो हमारा आई होगी। इसको हम आई के नाम से हम 54 ये लिख दिए। अब हमारा और क्या बच रहा है, इसमें कुछ भी और बच नहीं रहा, बस हमें यहाँ पर अल्पतम विचलन निकालना है। मतलब हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा एम निकालना है बस। अब डेल्टा एम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें जैसे देखिए, अब हमारा जैसे आपतन कोण, क्या, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण का जो फार्मूला होता है वो होता है आई बराबर ए प्लस एम अपान 2। ठीक है, ये हो गया। इस पे हम रख के लगाते हैं, तो देखिए इस पे रख के लगाते हैं तो अल्पतम विचलन कोण हम इसको इधर करेंगे वैल्यूज को, ये 2 जाएगा इधर। देखिए इसको पक्षांतर वगैरह कर लेते हैं, 2 आई के बगल गया तो ये 2 आई हो जाएगा, ये 2 जो है इधर गया तो ये 2 आई हो जाएगा, और ये बनेगा ए प्लस डेल्टा एम। ये डेल्टा है, कुछ इस तरीके से बनता है। सॉरी अगर मैं ना बना पा रहा हूँ तो ध्यान दीजिए। और यहाँ पर अब 2 आई हो गया, और यहाँ पर आपका इसको हम मतलब हम डेल्टा एम को छोड़ेंगे तो हमारा जो ए है उधर जाएगा, ए हमारा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके चले गए माइनस में, और हमारा इधर डेल्टा एम बच गया। तो डेल्टा एम यहाँ पर हमारा बच गया। अब हम क्या करना है, इसको हम देखते हैं, तो मान रखते हैं, तो डेल्टा एम बराबर जो होगा 2 आई है, 2 का 2 लिखिए, और आई की वैल्यू जो है हमें कितना है, 45 अंश है, और माइनस कितना है, 60 है। अगर दोनों घटन 45 दूना 90 हो जाएगा, 90 में 60 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 30 अंश। मतलब हमारा जो है अल्पतम विचलन का मान जो आ गया वो आपका 30 आ गया। कितना आ गया, 30। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो 4 सवाल हो चुकी है। टाइम अगर हम देखते हैं तो टाइम हमारा लगभग बहुत टाइम हो चुका है। ये हमारा 24 मिनट पहुंच गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम कर ही दे विराम देते हैं। 4 के हिसाब से बनाइए, मैंने बोला 1 हफ्ते लगेगा। 28 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, तो 28 क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक क्या करना है आपको, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाना है। हम टेक्नो प्लस नाम से फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर ध्यान रहेगा तो डाल देंगे। बाकी हमारे फेसबुक चैनल प्रोफाइल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फेसबुक का पेज मिल जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल पर भी आपको वीडियोज मिलेगी, कुछ मोटिवेशनल वीडियो, कुछ एजुकेशन वीडियो, साथ ही साथ आपको पेज पर भी मिलेगी। और मेरा सेकंड चैनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऐसे ट्रिक
जो भी होती हैं उसको बताते हैं। मास्टर्स मोबाइल टेक चैनल का नाम है, सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करिएगा और अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। इसके बाद कि हम 1 हफ्ते में इसको पूरा कर देंगे। मतलब आपका ऑप्टिक्स जो कि आपका एग्ज़ाम आने से पहले-पहले मैं 2 हफ्तों के अंदर पूरा कंप्लीटली खत्म कर दूँगा। ठीक है? 2 या 3 हफ्ते लग जाएँगे क्योंकि आपका अभी आपका तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की सर टोटल खत्म करना है ना तो टाइम लग जाएगा। बड़ा पार्ट है, समझते हैं।